नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अरियंत है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो अक्सर दिमाग में आते हैं जब हम एक इन्वर्टर खरीदने जाते हैं। अक्सर ये सवाल या दुविधा रहती है कि हम इन्वर्टर कौन सी कंपनी का लें और उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, और क्या हम उस इन्वर्टर के साथ में सोलर पैनल लें या फिर उसे बिना सोलर पैनल के लगाएं। तो ऐसे ही कुछ सवालों के सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूटीएल कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका नाम है शम्सी। शम्सी की कीमत जो रहती है अन्य मार्केट में अवेलेबल इन्वर्टर्स के मुकाबले 10 से 15% ज़्यादा रहती है। और वो 10 से 15% ज़्यादा क्यों रहती है, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। शम्सी का प्राइस 10 से 15% ज़्यादा है नॉर्मल इन्वर्टर के हिसाब से, पर अगर आप इसका पूरा SPGS लेते हैं तो जितना GST में बचेगा उतने में ही आपको अच्छा वाला यूटीएल शम्सी सोलर इन्वर्टर भी आ जाएगा और सोलर पैनल भी आ जाएगा, थोड़े से पैसे और मिलाकर। तो आपको शम्सी का पूरा SPGS लगभग उतने का ही मिल जाएगा और इसके फीचर्स ज़्यादा हैं। जैसे कि जब आपको बैकअप की ज़रूरत होगी तो ये आपको अच्छा बैकअप भी देगा और बिजली का बिल भी कम आने लगेगा। तो अभी आप थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करके अपने घर और परिवार के लिए अच्छा सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर हम रोज़ तो खर्च नहीं करते हैं और ना ही इतनी जल्दी बदलते हैं। तो अभी का और भविष्य का सोचकर मेरा सुझाव आपसे यही है कि आप यूटीएल सोलर का शम्सी सोलर इन्वर्टर ही घर लेकर आएँ। दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में आता है वो है कि मेरे पास सोलर पैनल नहीं है, ना ही मैं भविष्य में ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं सोलर इन्वर्टर क्यों लूँ, प्राइस भी ज़्यादा है, बिना पैनल्स का लूँगा। तो इसका जवाब मैं कुछ इस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि आपके पास सभी सोलर पैनल नहीं है और आप लेना भी नहीं चाहते, पर आप ये भी सोचिए कि आप सोलर पैनल लेना क्यों नहीं चाहते। सोलर पैनल, आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आप अभी बजट नहीं बना पा रहे हैं तो आप शम्सी इन्वर्टर ले लीजिए और उसके थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले लीजिए, क्योंकि अभी तो 500 से 700 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल को सोलर लगवाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल लेने पड़ेंगे। अगर अभी 500-700 बचाने के चक्कर में आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा। अब आप ही देख लीजिए कि आपको 500-700 बचाना है या 4000-5000 में आपकी जगह होता तो 4-5 हज़ार बचाता और अपने घर के लिए अच्छा चलने वाला यूटीएल का शम्सी सोलर इन्वर्टर ही लेता। तीसरा जो सवाल आता है, क्या मुझे सोलर इन्वर्टर के लिए सोलर बैटरी खरीदनी पड़ेगी? तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि यूटीएल की UIT बैटरी सोलर बैटरी ही है, जिस पर 36 महीने की फ्लैट और 24 महीने की प्रोराटा वारंटी है। यदि कंज्यूमर को पूरी 5 साल की वारंटी वाली सोलर बैटरी चाहिए तो हमारे पास UST सीरीज़ की बैटरी भी है, वो ले सकते हैं। चौथा सवाल आपके मन में ये आता है कि क्या सोलर बैटरी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी से कम बैकअप देती है? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोलर बैटरी की बैकअप अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज रेट ऑफ करंट कम होता है, जिससे कि आपको बैकअप ज़्यादा मिलता है। पांचवा सवाल आपके मन में ये आता है कि क्या इन्वर्टर बैटरी सोलर इन्वर्टर के साथ लगाने पर ख़राब हो जाती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलर बैटरी की लाइफ ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इन्वर्टर बैटरी सोलर पर फेल हो जाएगी, बल्कि इन्वर्टर बैटरी की लाइफ सोलर लगाने से बढ़ अवश्य जाएगी। छठवां सवाल आपके मन में ये आता है कि कितने यूनिट में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और सोलर से चार्ज होने में कितना समय लगता है। अगर सोलर पैनल नहीं लगा है तो सामान्य इन्वर्टर के समय पर ही बैटरी चार्ज होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर सोलर पैनल लगा है तो भी बैटरी उतने में ही समय में चार्ज होगी, लेकिन बिजली की खपत जो है वो कम होगी। कितनी कम होगी ये इस पर निर्भर करता है कि उस दिन धूप कितनी थी और सोलर पैनल कितने लगाए गए हैं। औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है, और ये आपको आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी।